आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं और बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा कि पहले धराली में बादल फटा था, उसके बाद किश्तवाड़ में था, अभी फिर से ये जो शिमला वगैरह के आसपास में कुल्लू मनाली और ये रामबन में फिर से, रियासी में फिर से बादल फटा है। लगातार जो बादल फट रहे हैं और इस बार जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो पहले देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो ये जो बादल फटने की घटनाएं हो रही है वो क्या हो रहा है कि अब एक के बाद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, लो प्रेशर एरिया बन करके ये उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं, ये आप देखो, ये हरियाणा और पंजाब के ऊपर बना हुआ है। इससे पहले ये थोड़ा सा पीछे था और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के उत्तरी इलाकों में बना हुआ है। तो ये जो दो वेदर सिस्टम है, इनके इंटरेक्शन से इसमें क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि हवाएं जो है यहां से, आप देखिए, ये पूरी ये अरब सागर से भी आ रही है और ये बंगाल की खाड़ी से भी आ रही है। तो नमी ये पहाड़ों पर लगातार पहुंच रही है। तो जब इस तरह की जो मॉइस्चर फीड होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और कोई वेदर सिस्टम बनता है, तो पहाड़ों पर भारी बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वही देखने को मिल रहा है। और इस तरह का ये एपिसोड जो है, यानी कि जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेदर सिस्टम का ये जो एक तरह से संगम है, वो लगातार देखने को मिला है। जुलाई के आखिर से लेकर के अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा है और सितंबर के पहले 7 दिन भी इसी तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो ये कारण है कि इनका जो इंटरेक्शन है, इसके कारण ये हो रहा है। और इस समय अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो फोरकास्ट है उसमें भी आप देखिए कि ये बादल फटने की घटनाएं अभी भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है और कई जगह पर इस तरह की मूसलाधार बारिश की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेदर रडार यानी डॉपलर रडार है, उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि डेंसिटी इन इलाकों में कम है। 3 डॉपलर रडार है जो आपके हिमाचल में है। तो ये कम से कम 10 डॉपलर रडार हिमाचल में और 10 ही कम से कम उत्तराखंड में होने चाहिए और 7-8 जो है वो जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, जो 50 किलोमीटर रेडियस के हो, जिससे कि नाउकास्ट किया जा सके। क्योंकि जो इस समय रडार है उनकी जो डेंसिटी है कम है, पूरे इलाके को वो कवर नहीं कर पाते, जिससे नाउकास्ट मिल जाए और आपको सही जानकारी 2-3 घंटे पहले हैवी रेनफॉल की मिल जाए। इस समय ये तो फोरकास्ट है, रेड अलर्ट सिचुएशन हमारी तरफ से है, स्काईमेट की तरफ से, कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बादल फट सकता है या मूसलाधार बारिश के कारण ये जो नुकसान है वो हो सकता है। लेकिन पिन पॉइंट करना, यानी किस इलाके में किस समय तेज बारिश होगी, वो डॉपलर रडार की मदद से ही होता है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि जब इस तरह की वेदर एक्टिविटी होती है तो आपको प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे ही आपको दिखे, क्योंकि विजुअलाइज भी आदमी कर सकता है कि इस समय बहुत घने बादल बन रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, बिजली गरज चमक हो रही है और उस समय तेज बारिश आने की आशंका है, तो उससे पहले ही आप किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए। अगर आप नदी या नाले या जो छोटे मोटे जो रिवरलेट्स वगैरह है, यानी कि जो छोटी नदियां हैं, उसके आसपास है, तो वहां पर पानी एकदम बढ़ सकता है। क्योंकि जब ऊंचे पहाड़ों पर तेज बारिश होती है तो वहां से जो पानी है, ढलान जहां पर भी होता है, उसी इलाके में आ जाता है। और ये जो इतनी वेलोसिटी होती है, उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि साथ में जितने भी पेड़ हैं, मिट्टी है, चट्टाने हैं, सबको अपने साथ बहाता हुआ लाता है। और वो जब निचले इलाकों में पहुंचता है तो वो एक तरह से फैल जाता है और काफी ज्यादा इलाके को वो नुकसान पहुंचाता है। और इस समय लगातार बारिश हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो जमीन है वहां की सैचुरेटेड हो चुकी है, वहां पर पानी और ज्यादा जमीन सोख नहीं पा रही है, तो कटाव हो रहा है। और कभी जब तेज बारिश होती है तो अगर पहाड़ के नीचे के हिस्से में कटाव होता है तो ऊपर का हिस्सा जो है वो भी ढह जाता है और उससे बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका बन जाती है। तो अगले 2 दिनों के दौरान हमें लग रहा है कि रेड अलर्ट सिचुएशन है। उसके बाद भी ये कम से कम पहला जो सप्ताह है सितंबर का, उसमें बहुत ज्यादा आपको रिलीफ नहीं दिखाई देगा। तो मान के चलिए कि एक सप्ताह बहुत ज्यादा क्रूशियल है। उसके बाद जाकर के बारिश की एक्टिविटी में कुछ कमी आने की संभावना नजर आ रही है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।